Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Here we have a 3 by 3 matrix, and if we have to find the value of its determinant by taking the first row, the value of the determinant is equal to minus 14, which is non-zero. Whenever the value of the determinant is non-zero, then rank of the square matrix will be equal to the order of the matrix. Here the order is 3, so its rank will be 3 because the determinant is non-zero. Now we have to convert this matrix into reduced echelon form. For this we will apply this interchange. This interchange means interchange of first and third row. So first row और third row को यहाँ पे हमने interchange किया है. This was the third row, this was the first row. Now we have to convert this 3 as 0. इसी 3 को हमने 0 करना है. How we will make this 3 0? For this we will apply this operation. इसी -3 को यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं और फिर हम यहाँ पे ऐड करते हैं. तो यहाँ पे -3 से मल्टीप्लाई करें, फिर यहाँ पे ऐड करें, तो -3 + 3 यहाँ पे 0 आएगा. ये 3 बनेगा. 3 - 4 ये -1 आएगा. यहाँ पे -6 होगा. -6 + 1 यहाँ पे -5 होगा. तो these are the changes. अब हम क्या करते हैं? Now we have to make this -1 + 1. तो इसको +1 बनाने के लिए हमने यहाँ पे सेकंड रो से माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना है. वी हैव टू मल्टीप्लाई द सेकंड रो बाय नेगेटिव साइन. तो जब हम इसी ऑपरेशन को यहाँ पे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास ये चेंजेस आ चुकी है. -1 चेंज हो गया है +1. अब हमने अगर echelon फॉर्म मालूम करना होता तो 2 को हम 0 करते और 3 को हम 1 करते, जो कि मतलूबा echelon फॉर्म था और जहाँ से रैंक हमें 3 मिलता. लेकिन इसको हम echelon फॉर्म की बजाय डायरेक्टली रिड्यूस echelon फॉर्म में जा रहे हैं. तो रिड्यूस echelon फॉर्म में जाने के लिए हम इसी 2 को 0 करेंगे, इसी -1 को 0 करेंगे. इसी -1 को 0 करने के लिए हम इसी ऑपरेशन को यूज करते हैं. ये वाला ऑपरेशन हम यहाँ पे लगाते हैं, यानी सेकंड रो हम फर्स्ट रो के साथ ऐड करते हैं. 0 हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा. 1 हम -1 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा. 5 हम 2 के साथ ऐड करेंगे तो यहाँ पे 7 आएगा. तो इसी ऑपरेशन की वजह से यहाँ पे चेंजेस आएंगी और ये अदद 0 होगा. इसी तरह इसी 2 को 0 करने के लिए हम R2 यहाँ पे -2, तो -2 हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं. उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन होती है उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं. तो यहाँ पे -2 जब मल्टीप्लाई होगा और इसके साथ ऐड होगा तो यहाँ पे 0 आएगा. यहाँ पे -10 होगा. -10 जमती तो यहाँ पे हमारे पास -7 होगा. So these two row operations will make -1 and 2 0, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखे हैं. यहाँ पे 0 आ चुका है, यहाँ पे 1 आ चुका है. अब हमने इसी -7 को 0 करना है. So to make this -0 we will multiply the third row. We will multiply the third row by -1/7. इसी -1/7 को हम इसी रो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. तो ये हमारे पास चेंजेस आ चुकी है. अब अगर इसी मैट्रिक्स को हम देख ले, यहाँ पे 1 है, नीचे 0 है. इसी 1 के नीचे echelon फॉर्म के मुताबिक 0 आना चाहिए और रिड्यूस echelon फॉर्म के मुताबिक यहाँ भी 0 आना चाहिए. यहाँ पे 1 है. अब वो रिड्यूस echelon फॉर्म की वजह से इसी 5 और इसी 7 को 0 करने हैं. तो यहाँ पे जो ऑपरेशन है -5, इसी -5 को हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 1 के साथ, यानी इसी लाइन के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करते हैं, फिर सेकंड रो के साथ ऐड करते हैं. तो हमारे पास ये लाइन चेंज होगा. -5 × 5 तो ये 0 होगा, बाकी चेंजेस नहीं आएंगे. इसी तरह इसी 7 को हमने 0 करना है. तो इसी -7 को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और फिर R1 यानी यहाँ पे ऐड करते हैं. तो ये -7 और ये +7 तो यहाँ पे 0 आएगा, बाकी चेंजेस नहीं आएंगे. तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स आ गया ये रिड्यूस्ड echelon फॉर्म में है, यानी मेन डायगोनल पे 1 है, 1 के नीचे 0 है, इसी 1 के नीचे 0 और ऊपर भी 0. इस तरह इसी 1 के ऊपर दोनों एदाद 0 है. तो ये एक रिड्यूस्ड echelon फॉर्म में है. रैंक हम जब मालूम करते थे उसके लिए हमें echelon फॉर्म की जरूरत होती है. यहाँ पे हमने echelon फॉर्म प्रीवियस स्लाइड पे कुछ वाज़ेह किया और इसका डिटरमिनेंट -14 था. तो हमने कहा था कि इसका रैंक अगर हम मालूम करना चाहे echelon फॉर्म की मदद से तो ये 3 आएगा. थैंक यू.